इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री गौरी शंकर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती आशा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सौरभ जैन, श्रीमती मनीषा जैन, सोनाली जैन, शुभम जैन एवं जानवी जैन। फर्म जेपी जैन एंड सांस कैसिंगा, ओडिशा। श्री पारस श्रीमती आशा पापड़ीवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू साकेत कामिनी पापड़ीवाल, पौत्री एवं पौत्र मैत्री तन्मय पापड़ीवाल, किड्स D9/10, समता कॉलोनी नियर गरवा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़। पुत्री दामाद पूजा अजय गंगवाल, नेहा ऋषभ गोधा। अंतिम तीर्थेश उर्गमाई स्वामी के शासन में रूम से विराजते हैं तीर्थंकर जनीन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत वेत्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वह सत्यांत का बोध प्रदान किया है। इस व्यक्ति के प्राणी मात्र को आत्मविद्या की ओर अग्रसर करता है। अध्यात्म विद्या का आनंद लेता है तो नित्य निर्धुंध होना पड़ेगा और निर्धुंध जीवन जीने के लिए निर्धुंध क्षेत्र चाहिए। निर्धुंध जीवन जीने के लिए निर्धुंध काल चाहिए। निर्धुंध जीवन जीने के लिए निर्धुंध द्रव्य चाहिए और निर्धुंध जीवन जीने के लिए निर्धुंध भाव चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जिसके पास चार निर्धुंध है उसका भव परावर्तन समाप्त हो जाएगा। पुनः समझना, निर्द्वंद्व क्षेत्र, निर्द्वंद्व काल, निर्द्वंद्व भाव, निर्द्वंद्व द्रव्य, जहां किसी प्रकार का द्वंद्व न हो और द्वंद्व न हो उसके लिए क्षेत्र सुरक्षित चाहिए। साधना का क्षेत्र, साधना का क्षेत्र मित्र तंत्र से स्वतंत्र होना चाहिए। साधना का क्षेत्र परतंत्र से स्वतंत्र नहीं होगा तो साधु की साधना निर्द्वंद नहीं हो सकती। इसलिए परतंत्र पर चक्र भगवान शांतिनाथ स्वामी मोहन जी तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती पद पर आसीन थे तब समन्वद्ध समय स्त्री करे प्रभु चक्रणिया सत्य भयंकर ने, हे प्रभु जब आप चक्र तुमको हाथ में लिए थे तो आपने राज चक्र का नाश किया और जब आप दीक्षित हुए तो धर्म चक्र को लेकर के आपने कर्म चक्र का नाश किया। इसलिए जो चक्र है आपके तिरंगे के अंदर भी चक्र है। जो चक्र है वो चक्र कह रहा है ये आज का चक्र नहीं है। जब चक्रवर्ती भरत इस देश के प्रथम इस युग के चक्रवर्ती थे तब से चक्र चल रहा है। जानियो चक्रणिया सत्य भयंकर है, जितपास और निरपाय चक्रम संपूर्ण नृपों के चक्रों को जीता। चक्रनी समूह, चक्रनी समूह, चक्रनी आरा, कर्म चक्र, धर्म चक्र, प्रजा चक्र, राज चक्र। जो शत्रु राजा है उनके चक्र को आपने जीता और किसके माध्यम से वहां आपने
चक्रतन के द्वारा। राज चक्र को चक्रतन से जीता है और कर्म चक्र को मेरे धर्म चक्र से जीता है। तंत्र कह रहा है, चक्र कह रहा है, एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। सारे चक्र वह शांत हो जाते हैं जहां समाधि तंत्र प्रारंभ होता है। न मंत्र, न तंत्र, न राजतंत्र, न प्रजातंत्र, माध्य समाधि तंत्र। पर समाधि तंत्र की उपलब्धि के लिए, श्रमणों के लिए, साधकों के लिए, मेरे मित्र ऋषि मुनियों के लिए और देश के संपूर्ण साधु समाज के लिए एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता दिवस पर यदि राष्ट्र का सम्मान, तिरंगे का सम्मान यदि आप कर रहे हो तो आपके अंदर भी रत्नात्रय का सम्मान होना चाहिए है। और रत्नात्रय का सम्मान तुम रखोगे तो तिरंगा भी तुम्हारा सम्मान रखेगा। विषय यह है सुब्रत सागर जी मित्र, ये शब्द पूरे देश ये न सोचे। जब राष्ट्रीयता की बात आती है तो सारे धर्म गौण हो जाते हैं, देश एक दिखता है। तो देश एक दिखता है तो मेरे सारे धर्म भी उसमें दिखाई देते हैं। इस बात को कहने की योग्यता अनेकांत से आज बात के पास है। सारे धर्मों को एक देखता है, सारे धर्मों को एक देखता है, वो महासत्ता है। सारे धर्मों में अनेक धर्म देखता है, वो अवांतर सत्ता है। सारे धर्मों को एक देखता है, संपूर्ण द्रव्यों को, धर्मों को एक देखता है, उसका नाम शुद्ध संग्रह नहीं होता है। सारे धर्मों को एक देखता है, उसका नाम शुद्ध संग्रह नहीं होता है। और धर्म धर्म में भेद करता है, उसका नाम व्यवहार नहीं होता है। ज्ञानियों, ये संग्रह व्यवहार की जो धारा है वो संपूर्ण विश्व के संविधान की धारा। जब संग्रह में से आपने देखा, हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। क्या पंडित हमने ऐसा कहा हम सभी भारतीय हैं और मैं भी भारतीय हूं, इसमें मैं बहिरात्मा हो जाऊंगा? यदि मैंने यूं कहा मैं भारतीय हूं, मैं भारत का वासी हूं, दिगंबर मुनि होकर के मैं देश को अपना कह रहा हूं, तो फिर तो आपकी भाषा में बहिरात्मा हो जाएंगे? मित्र, बिल्कुल नहीं होंगे। सुजाति विजाति उपचरित अशदभूत व्यवहार की अपेक्षा से देश दुर्ग राष्ट्र देश दुर्गादिमम, सुजाति विजाति उपचरित अशदभूत व्यवहार से देश राष्ट्र दुर्ग आदि मेरे हैं। 24 तीर्थंकर की नगरियां भी आप मानते हो, उनके माता पिता को भी मानते हो, निर्वाण भूमियों को मानते हो, दीक्षा भूमि को मानते हो, केवल ज्ञान कल्याण भूमि को मानते हो। ये भूमि कहां पर है? इसलिए यदि आज पारस पापड़ीवाल जी तीर्थ भूमियों को तुम भारत में मानते हो, धर्म भूमियों को भारत में मानते हो, तीर्थभूत मुनियों को भारत में मानते हो, तो भारत की रक्षा होगी तो इन सब की रक्षा होगी। और देश की ही रक्षा नहीं होगी तो कहां तीर्थंकरों की रक्षा होगी? जब से धर्म है तब से देश है, और जब से देश है तब से धर्म है। यानी जब से अग्नि है, जब से अंबर है, तब से दिगंबर है, और जब से दिगंबर है तब से अग्नि अंबर है। इसलिए विराजो ज्ञानी, धर्म क्या कह रहा है? धर्म क्या कह रहा है
किसी क्षेत्र में तुम्हारा सम्मान हो, उस सम्मान को अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानना चाहिए। जीवन में प्राण एक बार निकल गए तो चिंता का विषय नहीं है। क्यों? वो तो निकल गए। और जीवित जीवित यश निकल गया तो तुमको जीवन भर चिंता में डुबकियां लगाना पड़ेगी। जीवन में एक बार सम्मान निकल गया तो जीवन भर अपमान की अग्नि में झुलसना पड़ेगा। यस बेटा, समझ में क्या हो रहा हूं। जीवन में एक बार अपमान हो गया, जैसे आप किसी ज्वाला के सामने से निकलते हो, इतने संभल के निकलते हो, कपड़े पाले हो आप सब, कहीं दीपक भी रखा है मंदिर में तो भगवान को भी देखते हो, सज्जन हो, सबल विवेकी हो, तो दृष्टि जितनी भगवान पर है उतनी दृष्टि उस दीपक पर भी है। भगवान पर दृष्टि है, कर्म जल जाए इसलिए भगवान को देखना, वस्त्र ना जल जाए इसलिए दीपक को देखना। कर्म जल जाए इसलिए भगवान को देखते रहना। काम दुही काम दाहिनी, जिन होते हुए काम दुही, काम दुही काम धनु और काम दाहिनी, काम को दहन करने वाली है, सुख को देने वाली है और दुख को दहन करने वाली है, वो आश्रम को नष्ट करने वाली है और मेरे मित्र पुण्य को देने वाली अनंत भक्ति है। जब मंदिर में भगवान को निहार रहे हो उस समय मनोज बड़ियात्या जी आप दीपक को भी देखिए, दीपक को भी देखिए, साथ में प्रभु को भी देखिए। पर प्रभु के देखने में इतने मगन मत हो जाना कि मेरे मित्र देखने का साधन ही नष्ट हो जाए। कपड़े भी संभाल के रखना। विषय कुछ और है और चारों ओर लगा लेना चाहिए। अजित पंडित जी, मित्र आज का उपदेश भी धर्म गुरुओं को, धर्माचार्यों को, देश के विद्वानों को, देश के त्यागियों को और देश के राजा महाराज नेताओं को समझ में आ गया तो इनका जीवन भारत में मुकुट बन के रहेगा। श्री पाकर के, विभूति पाकर के, संपत्ति पाकर के, यश पाकर के मित्र शीघ्र ही मैल खड़ा करने वाले कारीगर को देखने चले जाना चाहिए। शीघ्र ही भवन बनाने वाले शिल्पकार के पास देखने चले जाना चाहिए आपको शीघ्र ही। बोले क्यों? जमीन से ठोक ठोक के नींव को मजबूत करता है, इसके बाद दीवार खड़ी करता है। गुनिया लटक रही है, गुनिया लटक रही है, दीवार तिरछी तो नहीं जा रही है। और मित्र जितनी ऊंची दीवार उठती है उतना ऊंचा शिल्पकार चला जाता है। जो दूसरे को उठाता है स्वयं ऊपर चला जाता है। जो दूसरे को उठाना जानता है वो स्वयं भी उठता है। जो नीचे दूसरे को गिराना जानता है, उसी भवन को कोई गिराने नहीं बैठते लोग। ऐसे भी लोग हैं मंदिर के शिखर तोड़ देते, मंदिर की जमीन मेरे मित्र धराशायी कर देते दीवारों को। तो जो मंदिर गिराने वाले होंगे वे कहां आएंगे? जमीन पर ही आएंगे। इसलिए मित्र मंदिर बनाना सीखो, गिराना मत सीखो। वे नीचे आएंगे, जमीन में नीचे नियम से आएंगे। अब विषय देखना, जब बड़ियात्या जी कोई मंदिर बना रहा था, भवन बना रहा था, उसको आपने भी देखा, वो कहां जाता है? ऊपर जाता है। लेकिन ऊपर जितनी ऊपर पहुंचता है आप देखना, उसको आवश्यकता पड़े तो नीचे आपसे झांक के बात भी कर लेता है, बराबर करता है। उसको कोई ईंट चाहिए पड़ती है तो ईंट देने वाले मजदूर से बात भी कर लेता है, ईंट भी ले लेता है।
मित्र पानी चाहिए तो पानी भी ले लेता है, लेकिन चाहे ईंट ले चाहे पानी ले पर पैर जमा के रखता है। चाहे ईंट ले रहा हो चाहे पानी ले रहा हो, लेकिन स्वयं के पैर जमा के रखता है। जितनी ऊंचाइयों पर जा रहे हो उतनी जम के बैठना, फिसलने के पूरे चांस हैं। जितनी ऊपर जा रहे हो संभल के बैठो, गिरने के चांस हैं। और मित्र दूसरी जगह से नहीं गिरोगे जिन ईंटों को आपने जमाया था। बुझाता जी वो शिल्पकार कहां से गिरेगा मित्र? जिन ईंटों को उसने जमाया था, ठोक ठोक के जमाया था, उन्हीं ईंटों से खिसकेगा ना। इसलिए मित्र अपने द्वारा जमाई ईंट पर भी विवेक से बैठना चाहिए। मनोज जी भैया सुन, मित्र सुन, मैं क्या हो रहा हूं, अपने द्वारा जमाई ईंट पर भी शिल्पकार को विवेक से बैठना चाहिए, बीचों बीच बैठना चाहिए। लेकिन बगल पर स्वयं की जमाई ईंट पर भी अभी कच्ची ईंट जमी है, उस पर पैर रखोगे नीचे टपकोगे। मित्र जी ऊपर यश मिलने गया है तो अपनी ईंट पर भी पैर संभल के रखिए, अन्यथा नीचे फिसल के गिर जाओगे। भैया भैया ये इसको समझा के रखना। बोले बेटा अपनी जमाई ईंट पर भी आदमी गिर पड़ता है। एक आदमी भिंड में जैन था, जैन, मालूम उसने अपने हाथ से पंडित जी एक जनालय खड़ा कर दिया। स्वयं की संपत्ति, स्वयं का धन, वो गरीब आदमी नहीं था, पर उसके मन में भाव था कि दुनिया ने पानी छान करके मंदिर तो बनाए, ऐसे इतिहास तो मिलते हैं, पर पानी छान करके और प्राशुद्ध पानी करके अपने हाथ से बिना कारीगर के हाथ लगाए, मैं किसी दूसरे का हाथ नहीं लगने दूंगा, उसने पूरा मंदिर शिखरबंद बना दिया। जब मंदिर बन गया, मैं भी उसी गली में मकान के चबूतरे पर बैठा हुआ था। 1 मिनट के अंदर बहुत दूर मंदिर में था, बिल्कुल पास में मंदिर, समाचार आ गया कि कुआं मंदिर वाले दादा खत्म हो गए। उनका काम था कुछ ना कुछ करते ही रहना। मंदिर बनाने को बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन एक दिन मंदिर में कोई दीवार, छोटी सी दीवार खड़ी कर रहे थे, छोटी सी, बहुत ऊंची नहीं, छोटी सी दीवार बना रहे थे। वो दीवार बनाते बनाते ईंट खिसक गई। वो ईंट खिसकी। जब मौत आती है तो मित्र, जब मौत आती है तो निमित्त लेके आती है, पर आती स्वयं है, बहाना दूसरे को देके चली जाती है। छोटी सी दीवार किसकी, आदमी 7-7 मंजिल से गिर पड़े। और मंजिल तो बहुत छोटी, बढ़िया जी, हनुमान जी जो है ना ऊपर विमान से गिरे थे। और उस समय हनुमान कोई युवा नहीं थे, हनुमान कोई बहुत बड़े नहीं थे, तुरंत का जन्मा बालक शिशु हनुमान, और विमान से गिरा, और विमान से किलकारियां भरते जमीन पर गिरा। जिस चट्टान पर गिरा, चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो हनुमान किलकारियां भर रहे थे। मेरे मित्र अंजनी रोने लगी, उनके मामा बिलखने लगे। जब जमीन पर विमान को उतारा और जब देखने गए कि अंजनी गिरी पर मेरे मित्र हनुमान किलकारियां भर रहे और चट्टान के टुकड़े हुए। पुण्यात्मा जीव के सामने चट्टानें टूट जाती है, पर पुण्यात्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तभी से हनुमान का नाम रखा गया श्रीशैल। हनुमान का दूसरा नाम है श्रीशैल, मतलब जिस शिला पर पड़ने से शिला टूट गई, ऐसे श्रीशैल हनुमान। जो प्रचंड पुण्य होता है तो मित्र
वज्र पटल भी टूट जाते हैं। जब जीव का पुण्य क्षीण होता है तो घर की दीवार से गिरा आदमी मर जाता है। इसलिए कोई ये ना सोचे मेरी पकड़ ऊंची है, कोई ये ना सोचे मैं मजबूत हूं, कोई ये ना सोचे चारों ओर मेरा यश है। मित्र मित्र आपको मालूम नहीं है, बड़े बड़े दुर्ग अजित उसके नीचे ईंटें क्यों गिर रही हैं? इतने ऊंचे ऊंचे थे। बड़ियाता जी राजस्थान में जाओ, उधर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में मित्र हर छोटे से छोटे गांव में किले बने हुए हैं। अब उनकी ईंटें नीचे टपक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? गगनचुंबी किले नीचे टपक रही है उनकी ईंटें दीवारें, ऐसा क्यों हो रहा है? ईंटें तो है, पत्थर के किले भी नीचे टपक रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों का उत्तर मैं अभी बिठा दूंगा आपको। पत्थर की ऊंची जो दीवारें वो नीचे खसक के गिर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? मित्र ईंटों में कोई कमजोरी नहीं आई, पत्थरों में कोई कमजोरी नहीं आई। जिसके सारे से चिपकाया गया था वो थी मिट्टी, गारा अथवा था चूना। उसकी उम्र समाप्त हो गई, उसकी स्निग्धता मिट गई, अंदर की स्निग्धता मिट गई, सो पत्थर ईंटें टपकना प्रारंभ हो गए। ऐसे आदमी तो वही रहता है, आदमी नहीं निकला वही है, लेकिन जो गगन में उड़ रहा था वो नीचे क्यों आ गया? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, अंदर के पुण्य का गारा खिसक गया, सो नीचे टपक गया। विराजो ज्ञानी मित्र मित्र जब जीव के पास बहुत कुछ ऊंचे भवन हो तो बीच बीच में इन लोगों को बुलाते रहना चाहिए। तुम भवन को देख पाओगे, वे भवन के अंदर को देख पाते कि इसमें मजबूती कितनी है, भवन को देख पाते मजबूती कितनी है। ऐसे मित्र आपको अपने आप में सतगुरुओं से मिलते रहना चाहिए कि मेरे पुण्य की मजबूती कितनी है। वो उपाय बताते हैं कौन? इंजीनियर लोग, दीवार पोली हो रही है तो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, वे ऊपर से मसाला डलवा देते हैं, नीचे से मसाला पिलवा देते हैं। बहुत बुद्धि होती है लोगों में। ऐसे मित्र विश्वास रखिए, जैसी कमजोर दीवार होती है उसको व्यवस्थित में उसमें युक्ति लगाना पड़ती है। विषय यह है ऊंचाइयां पाते समय संभलते रहना चाहिए, ऊंचाइयां पाते समय संभलते रहना चाहिए। रितेश भाई ऊंचाइयां पाते संभलते रहना चाहिए। जिसके बीच में ऊंचे हैं, जिसके बीच में ऊंचे हुए हैं, उनसे दूर नहीं चले जाना चाहिए। ये व्यक्ति की बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। जिनसे हमने ऊंचाइयां पाई है, हम जब ऊंचे पहुंच जाते हैं, उनसे दूर होने लगते हैं, तो मेरे मित्र बोल जानते हैं हम नहीं उठाया है, हम गिराना भी जानते हैं। संभल के जियो, संभल के जियो। अनेकांत की आंख लगाइए, स्यादात की धुनी निकालिए। अनेकांत की मेरे मित्र, अनेकांत की तुम्हारे पास लकड़ी है, अनेकांत की लकड़ी है बांस की। यदि अनेकांत की बांस की लकड़ी है तो मित्र उसमें देखो सुर कितने होते हैं। और देश सुन रहा है मुझे कि जो जितनी ऊंचाइयां पाले, भले तुमसे नाली साफ करनी बनता है, करना जानते हो, लेकिन
लेकिन ऊंचे पोस्ट पर तुम बने राजनेता हो और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, अभी तुम्हारा नाली साफ करने का समय नहीं है, नाली साफ कर्मियों का सम्मान करने का समय है। कहीं भोले जैसे मोटे लोग साधु बन जाए, आया क्या? और इस भय से बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ बनता है। कैसे लोगों को उठाना पड़ता, कैसे गिराना पड़ता, कैसे पटकना पड़ता, सारे पहलवान है ना। लेकिन मित्र, पहलवानी तुम्हारे शरीर पर झलके लेकिन एवं भूतने में ना आ पाए। यदि मुर्राज बन जाओ भोला तुम, तो पहलवानी तुम्हारे शरीर में तो झलके लेकिन एवं भूत नए में नहीं आना चाहिए। और एवं भूत नए में यदि आ गई पहलवानी तो मित्र यशोधर सागर जी, यदि भिंड के, ग्वालियर, मुरैना के, शिवपुरी के डांगों में रहने वाले लुटेरे डाकू भी यदि साधु बन जाए तो मेरे मित्र उनके साधना तो दिखाई देना चाहिए, पर एवं भूत में डाकूपना नहीं आना चाहिए। जब महावीर का जीव, भगवान महावीर स्वामी का जीव, ये तो सबको मालूम है ना, जब भगवान महावीर स्वामी का जीव अपने 10 वर्ष पूर्व सिंह की पर्याय में था, जब मुर्राजों से उपदेश सुना उन्होंने, तो मित्रों ने अनुव्रतों को धारण कर लिया। जब अनुव्रतों को धारण किया वो सिंह श्रावक हो गया। तो क्या सिंह का भेष समाप्त हो गया? क्या सिंह की पर्याय समाप्त हो गई? सिंह की पर्याय समाप्त नहीं हुई थी, सिंह का भेष समाप्त नहीं हुआ था, अपितु सिंह की परिणति जो क्रिया रूप एवं भूत में से जो जीवों को मार के खाता था, मेरे मित्र, उसने वो मार के खाना बंद करके श्रावक बन के शुद्ध पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया था। मित्र, उसका नाम श्रावक सिंह था। एवं भूत में उसने सिंह की प्रवृत्ति भोजन में नहीं की, वो श्रावक बन के जी रहा था। ऐसे जितनी ऊंचाइयां मिल जाए फिर आपको भूत छोड़ देना चाहिए, ऊंचाइयों का वर्तमान जीना चाहिए। समझो मैं क्या बोला? ऊंचाइयों का वर्तमान जीना चाहिए, ऊंचाइयों का वर्तमान जीना चाहिए। साली धान घर में हो और साली चावल की खीर परोसी जाए, मोक्ष, फिर भी तुम्हारा पूर्व मंत्री कहे मुझे आज समाई के चावल खाने की इच्छा हो रही है। समा कोदों जानते ना, बोले कोदों की खीर खाने की इच्छा हो रही है। यदि अजित अष्टांग निमित्त ज्ञानी होगा, हम जैसा व्यक्ति देख रहा होगा, दूर से देखेगा, और महेश डीमापुर बैठा है, वो सब इतना चतुर आदमी है, बिल्कुल शांत बैठा है। जो जितना शांत बैठता हो ना, उसे संभल के जीना। ओहो, क्यों? धनुष बाण भी जब निशान बनाता ना आदमी, एकाग्र हो जाता है, तब छोड़ता है। बस सामने मोक्ष बेटा, डीमापुर जैसे लोग शांत दिख जाए ना, तो समझ जाना तुरंत, बस बाण छोड़ने वाला है। बहुत शांत लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हो क्या हो गया मित्र? बराबर देखो, उनके मुख से मैंने कहलवाया मित्र बराबर, परंतु मित्र जो यथार्थ में शांत होता है वो शांत नहीं होता। बाहर में अधिक शांत वे दिखते हैं जिनके भीतर क्रांति चल रही है। पंडित जी दिखाऊं, जब कोई आदमी टेंशन में जीता है, अच्छी टेंशन में, चेहरा देखो उसका, फिर बाहर की मशीन नहीं लगाना चाहिए, भीतर वाली मशीन लगाइए, तब मालूम चलेगा बाप रे
ये क्या हो रहा है। एक मशीन होती है हृदय की नापने की, और यदि तुमने कान में लगा ली ना तो जैसे रेलगाड़ी की चलने की आवाज आती ना, ऐसी आवाज आती, धड़कन, आला से भी और एक लंबी मशीन होती है, तो मालूम बहुत तेज आवाज आती है। ऐसे पंडित महेश भैया, जो व्यक्ति बाहर में शांत दिख रहा है और भीतर में अनेक प्रकार की दुर्गंध से भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत बड़ा टीकम भाई तूफान चलता है। इसलिए वे लोग श्रेष्ठ हैं जो साम्य जीवन जीते हैं, अंदर बाहर सदृश। बराबर विराजो, थोड़ी देर से बात करते। ज्ञानी यश मिला है, कीर्ति मिली है, पूज्यता मिली है, तो महात्मा सुब्रत सागर जी एक शब्द है, राजतंत्र से प्रजातंत्र तक। महात्मा जी राजतंत्र से प्रजातंत्र तक, हे धरती के देवताओं, निर्गंत तपोधनों और देश के धर्म गुरुओं, देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस देश ने हर समय तुम्हारा सम्मान किया है। राजतंत्र से प्रजातंत्र तक ऋषि मुनियों का सम्मान हुआ है। समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं? राजतंत्र से प्रजातंत्र तक साधुओं का अपमान नहीं हुआ है। ये भारत भूमि साधुओं के सम्मान भूमि है। ये भारत भूमि ऋषियों की सम्मान भूमि है, मुनियों यतियों की सम्मान भूमि है। हे यतीश्वरों, हे मुनीश्वरों, हे धर्म गुरुओं, तुम ऐसे जियो कि भारत की भूमि तुम्हारा सम्मान करती रहे। आज स्वतंत्रता दिवस पर ये रत्नात्रय का प्रतीक तिरंगा कह रहा है, हम लहराते रहेंगे, लहरा रहे हैं, पर आपके आशीषों से, परंतु मेरे लहराते लहराते कहीं आपकी आशीष देने की क्षमता ना घट पाए, ऐसा जीवन आप भी जियो। हम जेल में साधुओं को, कैदियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो बुलाएं, पर साधुओं को कैदी बना के ना बुला पाए, ये भारत देश कह रहा है। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, राजतंत्र से प्रजातंत्र तक तुम्हारा सम्मान न गिरने पाए। ये देश के सारे धर्म गुरुओं से स्वतंत्र दिवस पर संदेश भेज देना सुब्रत सागर जी, मेरी तरफ से भेज देना कि भारत की पहचान अध्यात्म से है। भारत की पहचान अध्यात्म से है। वो अध्यात्म की पहचान आध्यात्मिक महापुरुषों से है। घर घर में तिरंगा लहरा रहा है, पर मित्र यदि उसको सीधा रखने की क्षमता हो तो ही अपने घर पर फहराना, और सीधा नहीं रख पाओ तो आप बिल्कुल नहीं फहराना। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? पंडित साहब, बंबई में क्या बोल रहा हूं? ध्वज को अपने भवन पर सीधा रख सको तो ही फहराना, झुकाव सको तो बिल्कुल हाथ में छूना मत। ऐसे मित्र तिरंगे को हाथ में दे लें जो उसको थाम सके, रत्नात्रय को बेधारण करें तो जीवन में थाम सके। यदि नहीं थाम सके तो धर्म की बागडोर लेकर के मित्र तुम जेल में चेहरा दिखाने जाओ, धर्म के मार्ग पर मत आना। धर्मात्मा के चरणों की सेवा करते रहना, धर्मात्मा के चरणों की सेवा करते रहना। सारे विश्व में अजित साधु का सम्मान क्यों होता है? वो भारत की भूमि है। उस साधु की सेवा का, यहाँ का
एक सामान्य गेस्ट पहुंच जाए विदेश में, वो साधु जैसा पूछता है, फिर यहाँ के साधु कितने महान होंगे। मित्र, जब आप जैसे गृहस्थ विद्वान के लिए गुरु शब्द लग सकता है, और विदेश में दुबई में जाकर तुम गुरु के नाम से पूज जाओ, तो मित्र जब वहां के लोग तुमको गुरु मान सकते हैं और तुमका सम्मान दे सकते हैं, तो मित्र निर्गंतों को देख करके लोगों का सम्मान कितना होगा। जब भी भारत में मुझसे कोई गुरु है, वो चारुकीर्ति भट्टारक मूलवद्री, वो मेरे से बोले अमेरिका जाता हूं महाराज जी। मैंने कहा पंडित जी भट्टारक जी, आप जाते विदेश अच्छी बात है, लेकिन किस नाम से जाते हो? बोले जैन गुरु के नाम से। हमने कहा तुम बिल्कुल गलत करने जा रहे हो। मैंने सीधा बोला उनके मठ में बैठकर प्रवचन दिया, भट्टारक जी आप पूर्ण गलत काम कर रहे हो। बेचारे ने हाथ जोड़ लिए, बोले गुरु जी ऐसा क्या हुआ? सुनिए, आप सर्वणी संस्कृति के रक्षक हो, संरक्षक हो। यदि आप ही अपने आप को गुरु घोषित कर दोगे, फिर भारत के विदेश के लोग भारत में पूरे तो नहीं आ रहे, तो उनके पास जाकर तुम अपने आप को गुरु घोषित कर रहे हो, तो प्रश्न है आप ही गुरु हो जाओगे तो सच्चे गुरु की परिभाषा क्या होगी? सच्चे गुरु की परिभाषा क्या होगी? यहां पर तो भारत में निर्गंतों को गुरु कहा जाता है। तुम लाल कपड़े पहन करके ऐसा बोलिए मैं श्रवण संस्कृति रक्षक मध्यम मार्गी, मैं भट्टारकी हूं, गुरु को देखना है, तो भाई वहां पर भारत में है दिगंबर विचरण कर रहे हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने आप गुरु लगाना चाहता है, आप बोलो मैं ज्योतिष का गुरु हूं, आप बोलो मैं विद्या गुरु हूं, आप बोलो मैं शिक्षा गुरु हूं, आप बोलो मैं ज्ञान गुरु हूं, जिस विद्या को तुम उसके गुरु बन सकते हो, लेकिन पंच परमेष्ठी गुरु बीतरागी ही होगा। दोषी जी बराबर, पंच परमेष्ठी गुरु तो बीतरागी होगा, उसमें मेरे मित्र बाहर की कोई आडंबर नहीं होगा। बराबर विराजो। इसलिए गुरु शब्द का प्रयोग गुरुता के साथ करो, अन्यथा आपके नाम के सामने लिखा था अजित जैन जोशी गुरु, तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा मैं गृहस्थाचार गुरु हूं। कौन से गुरु हुआ? आप गृहस्थाचार हो, गृहस्थाचार, न कि दिगंबराचार। बराबर? अच्छा लगा? ओह, इसलिए श्रवाण सागती, योग्यता को पा लेना, योग्यता को पा लेना जितना मुश्किल नहीं है, योग्यता को बचा पाना उतना मुश्किल है। ज्ञानियों, योग्यता को पाने वाले करोड़ों लोग हैं, पर योग्यता को बचाने वाले बहुत अल्प लोग हैं, और तुम्हारी योग्यता की रक्षा आज नहीं मानी जाएगी, जीवन के प्रारंभ में नहीं मानी जाएगी, जीवन के मध्य में नहीं मानी जाएगी। जिस दिन तुम्हारी अंतिम श्वास निकल रही होगी तब भी वही योग्यता रहेगी, तब तुम योग्य पुरुष कहलाओगे। नहीं तो टीकम भाई, मध्यकाल में दुनिया घूमती है, झूमती है, लेकिन अंत कैसा है तब तुम्हारी योग्यता का बोध होगा। कोई भी रंगमंच क्यों ना हो, प्रारंभ किया, मोच कहां गया? बालक बांसुरी बजाई तो बहुत अच्छी बजाई, लेकिन कार्यक्रम 2 घंटे का था, तुमने 15 मिनट तो बजाई, अब बेटा शेष समय क्या क्या होगा? शेष समय का क्या होगा? जैसे आपने बांसुरी को प्रारंभ किया था, अंत उससे उत्कृष्ट हो जाएगा, तुम बेटा समझना पूरा कार्यक्रम सफल हो गया। बराबर है ना? कोई नेताजी ने भाषण किया, भैया मंत्री जी भाषण किया, वो भाषण बोलते बड़ी दमंगी दिखाई, क्योंकि रटके उतनी आए थे, लिखने वाले ने उतनी लिख के दिया था। क्यों भाई बाकलीवाल? ये लिख के देता नेताओं को, बाद में बेटा खड़ा हो जा,
पश्चिम बंगाल के नेताओं को लिख के देता भाषण। कौन कहां छिपा है लोगों को पता नहीं रहता। यानी कलकत्ता, तुम्हारी कलकत्ता की सरकार को चलाता ये बच्चा, छत्तीसगढ़ का बेटा, और कलकत्ता शासन को चला रहा तुम्हारे देश को, प्रांत को। मालूम, वो सारे बड़े बड़े नेताओं को लिख के देता है। देख लो उसका चेहरा। बेटा सही कह रहा हूं ना? ये लिख के देता है। और सोचिए, अब वो उतनी लिख पाया था, वो 5 मिनट का था। इसके बाद अब जनता ने ताली इतनी बजाई कि नेताजी 2 मिनट और 2 मिनट और। अब 2 मिनट क्या करें, 2 मिनट क्या करें? वो किसान टॉर्च थी, कौन अंदर का टावर से आ रही थी। जितना किसान टॉर्च में बिजली भरोगे ना उतनी देर चलेगी, इसके बाद तुमको और जलाओ, कहां से जलेगी? ऐसे ज्ञानियों जो रट के आएंगे वे वहीं शांत हो जाएंगे। जो आगम पढ़ के आएंगे उनको 2 घंटे का 24 घंटे बुलवा कभी शांत नहीं हो पाएंगे। हो। ताली क्यों बजाएंगे? अच्छे मेरे लिए मत बजाइए। आप ताली बजाना चाहते हो तो भगवान महावीर स्वामी के लिए बजाइए। मैं तो उनको ही पढ़ के आता हूं ना, भगवान महावीर को बजाइए। ओह, बैठो बालक, ज्ञानी समझ गया? यदि आपने 15 मिनट की तैयारी की है और 2 घंटे का कार्यक्रम था, अब इतना समय कहां जाएगा? कार्यक्रम फेल, मंच समाप्त। इसलिए ज्ञानियों, मंच पे समय लेके आए हो तो मंच पे योग्यता लेके आइए। मंच पर समय लेके आए हो तो मंच पर योग्यता लेके आइए। जीवन में यश लेके आए हो तो यश को संभालने की योग्यता लेके आइए। जीवन में चारित्र लेके आए हो तो चारित्र को संभालने की योग्यता लेके आना चाहिए है। जीवन में धन लेके आए हो तो राराजी धन को संभालने की योग्यता लेके आइए। और जीवन में राज्य लेके आए हो तो राज्य को संभालने की योग्यता लेके आना चाहिए। राराजी जीवन पिता बन के आए हो तो संतान को संस्कार देने की योग्यता लेके आना चाहिए, अन्यथा बिना पिता के जीना सीखो। फिर रो रही हो, महाराज जी क्या करूं, अब बच्चे मानते नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर बच्चे को मनमाने की योग्यता नहीं है। इतने युवा मुरझास एक साथ बैठे कि नहीं बैठे? ये भी किसी की मां के बच्चे ही तो होंगे। ऐसे खोटे कलयुग में जहां दुनिया के भौतिक साधन हैं, उन भौतिक साधनों को ठुकरा करके ये जिनमाने लिए सामने बैठे हों, मित्र कोई के बच्चे ही तो हैं। धन्य माता पिता, इन मुनियों को नमस्कार बाद में करना। धन्य माता पिता को बोलना कि जिन्होंने ऐसे संस्कार इन जीवों को दिए हैं कि वे मित्र हमारे सामने गुरु बन के आए। पर बस मेरा इन गुरुओं से इतना कहना है, जो गुरुता तुमने हासिल की है, स्वतंत्रता दिवस पर अपने कसायों को स्वच्छंद मत होने देना। और इतने स्वतंत्र रहना कि मित्र तुम्हारी प्रजातंत्र अंतिम श्वास तक पूजा करता रहे। विराजो भैया, बैठ जाओ बेटा। समझ आ रहा है ना? योग्य बनाइए, परंतु अविनाश योग्य बनाइए। पर योग्यता जिसे तुम जान रहे हो उसमें अयोग्य ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। तुम्हारा बेटा बेंगलोर में पढ़ रहा हो, मित्र उस सिनेमा हॉल में बैठा समाचार मिले आपको, तब अच्छा लगेगा कि तुम्हारा बेटा बेंगलोर में पढ़ रहा हो और गोमती बाहुबली स्वामी के दर्शन करने गया, ये समाचार मिले, आप खुश कब होगे? खुश कब होगे? बेंगलोर में पढ़ाई करता बच्चा
जब छुट्टी का दिन हो और सिनेमा हॉल में बैठा मिलता है सूचना मिलती, तब आनंद आएगा कि बेंगलोर में गया बच्चा और गोमटेश बाहुबली स्वामी के दर्शन करने गया छुट्टी के दिन। तुमको आनंद कब आएगा? गोमटेश बाहुबली के दर्शन करते आनंद आएगा। बस से ज्ञानियों, ऐसे ही इतने योग्य संतान बनाओ कि छुट्टी के दिन वो पिकनिक मनाने की जगह भगवान के दर्शन करने चाहे। ऐसे योग्य संतान बनाओ, ऐसे योग्य संतान बनाओ मित्र। वो दो भी होना चाहे तो दो ऐसा बन के आए कि घर में चौका लगा के आर मुनि को करा सके। दो धाराएं अलग हो जाएं। मित्र, तुमने तो जैन दर्शन का नाश कर दिया। सत्यन भैया सुन रहे ना? एक गोल मटोल बच्चों को जन्म दिया है, इनके संस्कार भी गोल मटोल होना चाहिए। एकदम शांति क्यों छा गई? अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को? अच्छा नहीं लग रहा आपको? मित्र, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो है सो है। बैठ जाओ। अनिकांत दृष्टि, अनिकांत दृष्टि, अनिकांत दृष्टि। क्षण मात्र में रंग भंग हो जाता है। क्षण मात्र में सुब्रसाली रंग भंग हो जाता है। मित्र, बहुत सुंदर नृत्य चल रहा था और नृत्य की मनोज जी भैया, और नृत्य की मनोज जी वो ऊपर बांस पे चढ़ करके नृत्य दिखा रही थी, लेकिन जरा सा क्षण मात्र में पैर फिसल गया। देख महाराज पंडित जी क्या हुआ? हजारों के भीड़ नीचे थी और नृत्य की ऊपर बांस पर रस्सी पर खेल दिखा रही थी। जरा सा ध्यान चूका। यस पंडित जी क्या होगा? जो ताली बज रही थी, लोग ऊपर देख रहे थे, लोग ऊपर देख रहे थे। क्षण मात्र में लोग ऐसे नीचे देखने लगे। कहा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जरा सा पैर फिसला, तुरंत नीचे दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ज्ञानियों जितनी ऊंचाइयां जिनने प्राप्त की हैं, वे नीचे दिखने लगते हैं। ऐसे जितने नए थे, जितने नए थे, क्षण मात्र में एकांत आ जाए तो सब दुर्नय हो जाते हैं। जितने नए थे एकांत में चले जाए, सारे नए दुर्नय हो जाते हैं। विराजो सहा पुनः, जितने नए थे मित्र, सारे नए क्षण मात्र में दुर्नय हो जाते। कब? जैसे नृत्य दिखा रही थी और दिखाते जरा समझ नहीं पाई, पैर फिसला तो सारे ऊपर देखने वाले नीचे देखने लगते हैं। ऐसे ज्ञानियों, यदि आपने एकांत का आलम्बन ले लिया और एकांत ही बोल दिया तो सारे सम्यक नए दुर्नय हो जाते हैं। जहां दुर्नय होगा वहां शाद बात का अभाव होगा। इसलिए भैया बंबई पुणे में दूरी नहीं है, बहुत दूरी नहीं है। इसलिए आप बंबई के पुणे के विद्वान हो तो बंबई के विद्वान घर बैठे हुए हैं, दोनों विद्वानों से कहना ज्ञानी समीकरण बना के चलाना और समाज को मित्र अपने जीते जी जितने संपर्क में आ रहे हैं उनसे कहना स्पष्ट, यानी सफेद रसगुल्ले की रसमलाई मत देखो, ये भी देखो कहीं कोई जहर तो नहीं मिल गया। सफेद रसगुल्ले की रसमलाई मत देखो, ये भी देखो जहर तो नहीं मिल गया है। ऐसे एकांत के लड्डू मत देखो, ये देखो इसमें एकांत का जहर तो नहीं है। शादबाद की मिठाई मेरे मित्र मुख मीठा करेगी और शरीर को स्वस्थ रखेगी। शादबाद की मिठाई चाहिए विराजो। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? अत्थि उह्यम अवतब्बम तयो पुनतत्यम दब्बम से ने रिंगभम जानसु दब्बे दुनिया भंगी। जहां अस्थि था नास्ति था, अस्थि नास्ति था, अस्थि अवक्तव्य था
नास्ति अवक्तव्य था, अस्ति नास्ति अवक्तव्य था। ये 7 भंग हैं। यदि 7 भंगों में, संपूर्ण भंगों में स्यात् लगा हुआ है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब है डॉक्टर साहब, आपको अपने बेटे को मुनि बनाने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना मित्र। एक घर में साधु बन जाए, देश, राष्ट्र, समाज, कुटुंब सबका सिर ऊंचा होता है। मित्र, जब भी तुम मुनिराजों के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, नमस्कार करो, नमस्तु करो, वंदना करो। कर रहे मत्थे बदनामी, प्रणाम। हे मित्र, लेकिन आशीर्वाद लेने के साथ साथ आशीर्वाद दे के भी आया करो। आशीर्वाद लेने जाते आशीर्वाद दे के आया करो। बोले महाराज जी उल्टी बातें। आपको ऐसा लगता है उल्टी बातें, क्योंकि उल्टी लोग हो ना, इसलिए उल्टी लगता आपको। जिस दिन सीधी हो जाओगे तो मेरी बातें तो सीधी लगेंगी। आशीर्वाद एक प्रकार का होता क्या? मंगलाल पंडित जी साहब गए, मित्र अजित गया ज्ञानी। यदि हो तो सुनो मेरी बात, आशीर्वाद एक प्रकार का नहीं होता है। नमस्कार भूत, मंगल भूत। मित्र, नमस्कार भी अनेक प्रकार के, आशीर्वाद भी अनेक प्रकार के। रक्षा भूत, महेश पंडित जो बैठे हैं, आशी नमस्कार, वरदान नमस्कार, आशीर्वाद नमस्कार, आशीलिंग व्याकरण में। अब पंडित जी, पांतो नेमिनातस्य पात्मान् स्वाहा यष्पायुष्मानम्यः सीधी भूदा जगज्जनः। ये कौन सा मंगल है? पांतो नेमिनातस्य पात्मान् स्वाहा। हे प्रभु नेमिना स्वामी, आप मुझे पवित्र करो, आपके चरण कमल मुझे पावन करें, आपके चरण रज, आपकी किरणें मुझे आनंद प्रदान करें। मित्र, हम आशीर्वाद रूप नमस्कार कर रहे हैं, बराबर। अब पंडित जी, मैंने इनसे कहा, अभय डॉक्टर से, आप अपने बेटे को नमस्कार करने जाओ तो आशीर्वाद देके आया करो। तो ये पूरी सभा मेरी तरफ ऐसे देख रही है जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। वो अजित पंडित, प्रतिष्ठाचार, जोशाचार, वो तो ऐसे फाड़ फाड़ के देख रहे हैं पीछे से। मित्र समझ, यानी समझ, गुरु हमने बनाए हैं। किसने बनाए? गुरु हमने माने हैं ना। तो हम अपने गुरु को नमस्कार करता रहूं तो ऐसे गुरु की गुरुता की रक्षा होती रहे, तभी तो मेरा गुरु जीवित रहेगा। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, सुनना, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे थे, पर भावना में आशीर्वाद क्या दे के आए? आपका रत्न स्वस्थ रहे, आपकी धर्म साधना स्वस्थ रहे। ये आशीर्वाद नहीं है? आशीर्वाद नहीं है? है? तो मित्र, हर व्यक्ति का आशीष होता है और हर व्यक्ति का सम्मान होता है। आपको बोध होना चाहिए। प्रत्येक मुनिराज के पास जब भी साधु संतों के पास जाओ, इस भावना को लेके जाओ, प्रणाम करो, मेरा मंगल हो, पर आपका रत्नत्र स्वस्थ हो। तो इस भावना ने क्या किया? आपका रत्नत्र स्वस्थ होगा तो हमारे समाज की प्रतिष्ठा स्वस्थ रहेगी। वो साधु स्वस्थ नहीं रहेगा
तो समाज की प्रतिष्ठा भी अस्वस्थ हो जाएगी। ये भारत भूमि स्वस्थ रहे, इसलिए साधुओं का रत्नात्र स्वस्थ रहे। विराजो सभी, बस अंतिम आपका समय हो गया ज्ञानी मित्र। समझो यहां पर इसलिए नए दुर्नय की व्याख्या करके समझा रहे हैं कि एक ही वस्तु स्यात् पद निरपेक्ष यदि है, स्यात् पद निरपेक्ष यदि है तो दुर्नय भंगी कहलाएगी। जैसे वस्तु अस्ति एव, वस्तु अस्ति एव, वस्तु नास्ति एव, वस्तु अस्ति नास्ति एव, वस्तु अवक्तव्य एव, वस्तु अस्ति अवक्तव्य एव, वस्तु नास्ति अवक्तव्य एव, वस्तु अस्ति नास्ति अवक्तव्य एव। आपने एवकार सर्वथा लगा के रख दिया है। स्यात् अस्ति एव लगाते तो काम चल जाता, तो नए सप्त भंगी बनती। आपने अस्ति एव लगाया है, ये दुर्नय हो गया। और जहां दुर्नय होगा वहां मिथ्यात्व हो जाएगा। और मित्र जीव अनेक एकांत में फंस करके अपने सम्मित के प्राण खो देगा। इसलिए स्यात् के साथ अस्ति का प्रयोग कीजिए, स्यात् के साथ नास्ति का प्रयोग कीजिए, स्यात् के साथ अस्ति नास्ति का प्रयोग कीजिए, और स्यात् के साथ अवक्तव्य का प्रयोग कीजिए, स्यात् के साथ अस्ति अवक्तव्य का प्रयोग कीजिए, स्यात् के साथ अस्ति नास्ति अवक्तव्य का प्रयोग कीजिए, नास्ति अवक्तव्य का प्रयोग कीजिए। ये सप्तभंगी स्यात् सहित है, वो सुनय है, और स्यात् रहते वो कुनय है, ऐसा जानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गौरी शंकर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती आशा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सौरभ जैन, श्रीमती मनीषा जैन, सोनाली जैन, शुभम जैन एवं जानवी जैन। फर्म जेपी जैन एंड सांस कैसिंगा, ओडिशा। श्री पारस श्रीमती आशा पापड़ीवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू साकेत कामिनी पापड़ीवाल, पौत्री एवं पौत्र मैत्री तन्मय पापड़ीवाल, किड्स D9/10 समता कॉलोनी नियर गरवा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़। पुत्री दामाद पूजा अजय गंगवाल, नेहा ऋषभ।